इससे पहली वीडियो में हमने पाठ 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव पाठ का अध्ययन किया है और उसको समझने का प्रयास किया है। अब हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे और आप सब बच्चे नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर को नोट करेंगे और समझकर याद करेंगे। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अभ्यास का पहला प्रश्न है बच्चों, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। प्रतीक कौन कौन से हैं बच्चों? संयोजक तार, स्विच ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल और स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। एक तरफ हम अवयव का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ प्रतीक लिखेंगे। पहला अवयव है संयोजक तार, इसका प्रतीक 2 लाइनों के द्वारा हम दर्शाएंगे बच्चों। दूसरा अवयव है स्विच ऑफ की स्थिति में। ऑफ की स्थिति में हम ऐसे प्रतीक जो हैं वो दर्शाएंगे जो खुला होगा, जिसमें तारें खुली हैं। विद्युत बल्ब का प्रतीक हम एक गोले के अंदर तार बनाकर दर्शाएंगे बच्चों। अवयव का नाम है विद्युत सेल। विद्युत सेल को हम एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन लगाकर उसका प्रतीक बनाएंगे। पांचवा है बच्चों स्विच ऑन की स्थिति में। जब ऑन है तो हम दोनों बिंदियों को तार से मिला देंगे तो स्विच ऑन की स्थिति में दर्शाया जाएगा। बैटरी है बच्चों 6 नंबर पे। बैटरी में हम 3 सेल जोड़ रखे हैं हमने, तो एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। तो हम इस तरह से बैटरी को दर्शाएंगे बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 2, चित्र 14.1 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। तो बच्चों ये देखिए, ये एक चित्र दिखाया गया है। इसमें बेल है, बल्ब है और सेल है और एक स्विच बनाया गया है पिन से। तो हम इसका आरेख कैसे खींचेंगे बच्चों? ये देखिए, हमने सेल को एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से दर्शाया है और स्विच दिखाया है हमने ऑफ की स्थिति में, खुला दिखा रखी है तार, और बल्ब को दिखाया है हमने एक गोले में तार बनाकर। देखिए, अभी हमने प्रतीक सीखे थे, उसी तरह हमने परिपथ का आरेख बनाया, तो उन्हीं प्रतीकों का हमने उपयोग किया है बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, चित्र 14.3 में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को की तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो बच्चों देखिए, ये 4 सेल दिखाए गए हैं इसमें, तो हमने इनसे बैटरी बनानी है। तो हम इसमें 2 इसके ध्रुव हैं, एक प्लस का निशान से दिखाया गया है, एक माइनस के निशान से दिखाया गया है। तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको, आप देखिए बच्चों इसके उत्तर में। तो देखिए बच्चों, एक सेल के 2 टर्मिनल हम इस प्रकार दिखाते हैं। एक बड़ी लाइन जो है वो प्लस वाले साइन को डिनोट करती है और जो छोटी लाइन है वो माइनस वाले साइन को डिनोट करती है, मतलब एक ऋण ध्रुव और एक धन ध्रुव। तो एक धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से जोड़ेंगे और जो दूसरे सेल का धन टर्मिनल है वो दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों 4 सेलों से बनी एक बैटरी का आरेख चित्र दिखाया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्र 14.5 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो बच्चों देखिए, ये दिखाया गया है एक आरेख। इसमें जो है धन ध्रुव को धन ध्रुव से जोड़ा गया है दूसरे सेल के धन ध्रुव से, जबकि दूसरे सेल के इसको ऋण ध्रुव से जोड़ना था। इसलिए हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। इसका प्रमुख कारण है कि सेलों का संयोजन उचित नहीं किया गया है। सेलों की बैटरी बनाते समय एक सेल का धन ध्रुव दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा होना चाहिए, जबकि उक्त चित्र में सेलों के धन ध्रुव से जुड़े हैं। इसका उचित संयोजन निम्न चित्र में दर्शाया गया है। तो बच्चों देखिए, ये चित्र है इसका। अब इसमें जो है सेलों का उचित संयोजन किया गया है और जो धन ध्रुव है उसको ऋण ध्रुव से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 5, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो बच्चों विद्युत धारा के प्रभाव हैं विद्युत धारा का ताप्य प्रभाव, जैसे विद्युत प्रेस,
नंबर 2, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जैसे विद्युत घंटी। नंबर 3, विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव जैसे विद्युत बल्ब। 6 है बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, जब किसी तारे से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित क्यों हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। जब हम किसी तार को धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है बच्चों, और निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि चुंबकीय सुई चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित हो जाती है बच्चों। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी? तो बच्चों इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का कोई भी स्रोत विद्यमान नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके डैश टर्मिनल को निरूपित करती है। तो बच्चों जो लंबी रेखा है हम पहले ही बता चुके हैं, वो धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। ख है बच्चों, 2 या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को डैश कहते हैं। तो इस डैश में बच्चों हम लिखेंगे बैटरी। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका डैश रक्त लाल हो जाता है, तो बच्चों इसमें आएगा फिलामेंट। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को डैश कहते हैं, तो बच्चों इसमें आएगा फ्यूज। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। प्रश्न नंबर क्या है, 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। तो बच्चों यह असत्य है, ऋण टर्मिनल को हम धन टर्मिनल से संयोजित करते हैं, इसलिए हम इसका उत्तर देंगे असत्य। ख भाग है बच्चों, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है, तो बच्चों यह सत्य है। ग भाग है, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, बच्चों यह असत्य है। घ भाग है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, तो बच्चों यह बात जो है वो सत्य है। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों नहीं, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। जो चुंबक है वो अचुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, इसलिए प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को चुंबकीय प्रभाव द्वारा अलग करना संभव नहीं। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, मान लीजिए कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, तो वह तांबे की एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है, क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि तांबे की तार का गलनांक फ्यूज की तार के समान नहीं होता बल्कि अधिक होता है। फ्यूज की तार है वो मिश्र धातु से इसलिए तैयार की जाती है ताकि विद्युत परिपथ में यह तार आवश्यकता पड़ने पर पिघल जाए, और जो है इससे जो है विद्युत परिपथ भंग हो जाता है तथा विद्युत परिपथ को किसी प्रकार की हानि नहीं होती बच्चों। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, जुबेदा ने चित्र में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया और इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबेदा की सहायता कीजिए। तो बच्चों हम इसमें बता सकते हैं कि क्या दोष हो सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार है, विद्युत परिपथ में संभावित दोष निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, सेलों का संयोजन उचित प्रकार से न किया गया हो, अर्थात एक सेल का धन ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से न जुड़ा हो। नंबर 2, स्विच भली भांति बंद न हो। तीसरा है विद्युत बल्ब फ्यूज हो। यदि जुबेदा उपरोक्त कमियों को अच्छी प्रकार से चेक करेगी तो जो बल्ब है वो निश्चित रूप से दीप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, चित्र 14.9 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में जब स्विच ऑफ की स्थिति में है क्या कोई बल्ब दीप्त होगा? और इसका उत्तर है बच्चों नहीं, कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि जो परिपथ है वो ऑफ है। तो इसका ख भाग है बच्चों, स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों ए बी सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? तो बच्चों इसका उत्तर है ख भाग का, बल्ब ए पहले
फिर बल्ब बी और सबसे अंत में बल्ब सी दीप्त होगा, क्योंकि तीनों बल्ब जो हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बच्चों, अर्थात एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बल्ब जुड़ा है। तो बच्चों आपने ये प्रश्नों के उत्तर ध्यान से समझे होंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे और अब आप इनको लर्न भी कर सकते हैं बच्चों, समझ कर। धन्यवाद बच्चों।